फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंट्री की जहाँ पे कुछ महीनों से बहुत से क्राइसिस हो रहे हैं। राइट, श्रीलंका। श्रीलंका इंडियन ओशन की एक कंट्री है, इंडिया के भी सदर्न पार्ट में है। प्लस चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है उसके अंदर श्रीलंका अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्ल है। अब हम ये बात करते हैं कि श्रीलंका में आखिर इतनी सारी क्राइसिस हुई कैसे, इतनी क्राइसिस का ओरिजिन हुआ कैसे। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी कंट्री में क्राइसिस आती हैं उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। लेट्स से पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल। आज हम बात करते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल रीजन की। तो 2009 में श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुआ था उसके बाद वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत बड़ी, प्लस नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म की पॉलिटिक्स वहाँ पे चली आ रही है, जिसकी वजह से एक ही फैमिली के बहुत सारे लोगों ने, सर्टेन लोगों ने गवर्नमेंट की एक सर्टेन पोस्ट रख ली, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इरिगेशन मिनिस्टर, जिसकी वजह से वहाँ पे करप्शन बढ़ता ही चला गया। बिकॉज नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म ऑलवेज लीड्स टू करप्शन विच इज़ नॉट गुड फॉर एनी ऑफ द कंट्री। उसके बाद पॉपुलिस्ट मेजर्स अपनाए गए, जैसे कि लुभावने वादे, इरादे जिसे हम कहते हैं, टैक्स में डिडक्शन कर दिया गया बहुत ही ज़्यादा। श्रीलंका को ऑर्गेनिक फार्मिंग की कंट्री बनाएंगे ऐसा कह के, ऐसा बोल के केमिकल फर्टिलाइजर्स को बैन कर दिया गया। फार्मर्स में इसकी अवेयरनेस ज़्यादा हुई नहीं, जिसकी वजह से जो यील्ड प्रोडक्शन थी वहाँ की वो 50% तक डिग्रेड हो गई, जो कारण बनी वहाँ पे जैसा कि आज हो रहा है फूड इन्फ्लेशन का। रीजन में अगर बात करें तो सिविल वॉर जो कि 2009 में हुआ था, उसके बाद इंडियन तमिलियंस और श्रीलंकन जो तमिल्स थे उनमें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस और डिफरेंसेस क्रिएट होते चले गए, जो एक बहुत बड़ी वजह बना कम्युनल राइट्स की, और कम्युनल राइट्स बहुत बड़ी वजह बने वहाँ की सोशल डिसहार्मनी की। इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर हम बात करें तो श्रीलंका ने जो भी लोन लिया था सिविल वॉर के बाद अपनी कंट्री को स्टेबल करने के लिए, वो नहीं चुका पाया आईएमएफ से। प्लस उसको चुकाने के लिए उसने बाद में फिर लोन लिया, वो भी नहीं चुका पाया। जो इकोनॉमी है वो जनरली ये कहें कि मोस्टली डिपेंड करती है टूरिज्म पे। अबाउट 25% ऑफ द टोटल जीडीपी ऑफ श्रीलंका डिपेंड्स ऑन टूरिज्म। पर 2019 में कोलंबो में टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से टूरिज्म ऑब्वियसली डिटोरेट होता गया, बट अप टू 80% डिटोरेट हो गया, और रेस्ट जो रही सही कसर थी वो कोविड-19 वायरस ने आफ्टर 2020 पूरी कर दी। अब कोविड-19 के बाद जो वायरस आया उसकी वजह से जॉब पर्पस के लिए जो सिटीजन्स थे श्रीलंकन वो बाहर नहीं जा पा रहे थे अपनी जॉब्स के लिए, तो फॉरेन रेमिटेंस आना स्टॉप हो गया था। श्रीलंका बड़ी एक्सपोर्टर था पहले, पर कोविड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाया। प्लस कॉम्पिटिटर इमर्ज होते चले गए लाइक केन्या और चाइना, जिसकी वजह से श्रीलंका टी एक्सपोर्टर जो कि वहाँ का मेजर था वो अब नहीं रहा। फूड इन्फ्लेशन कैसे बढ़ा? तो फ्रेंड्स, श्रीलंका का 80% जो वीट और राइस है, वीट और राइस की आपूर्ति मेनली रशिया और यूक्रेन से होती थी। और रिसेंटली अभी जैसे कि हम सब जानते हैं कि वहाँ पे वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से श्रीलंका का जो वीट और राइस का जो कोटा नहीं हो पा रहा है। अब श्रीलंका इतने डेट में कैसे चला गया? श्रीलंका का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 2021 में अबाउट 1.6 बिलियन ही बचा है, जो कि 2019 में 8 बिलियन था। उसकी वजह से जो इम्पोर्ट करना होता है एसेंशियल्स एक किसी भी कंट्री को, लाइक 3Fs, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, चाइना की पैसे बढ़ती चली गई श्रीलंका में। श्रीलंका ने जब इतना डेट लिया तो वो नहीं चुका पाया। उसकी वजह से चाइना की जो डेट ट्रेड पॉलिसी है कि वो छोटी कंट्रीज को डेट देता है, जब वो नहीं चुका पाते हैं तो स्ट्रेटेजिकली उनका कोई भी पोर्ट, लोकेशंस या वो अपने पास रख लेता है। उसके बाद चेक बुक डिप्लोमेसी आई। तो ये सब रीज़न रहे श्रीलंका में क्राइसिस के। श्रीलंका बहुत ही सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है।
उसकी जो लोकेशन है उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी सेंसिटिवली है, जिसकी वजह से जो सिटीज़ हैं या मेन पोर्ट्स हैं वो कोस्टल रीजन्स में, जो कि बहुत बड़ी वजह है बहुत ही लेस इकोनॉमिक एक्टिविटी की। साथ ही साथ 2004 में जो श्रीलंका में सुनामी आई थी उसने बहुत सी कोस्टल चीज़ें या कोस्टल हम कहेंगे पोर्ट्स डिटोरिएट कर दिए थे। अब श्रीलंका में इतने सारे क्राइसिस जो हो रहे हैं उसमें इंडिया का क्या कंसर्न है या क्या कंसर्न होना चाहिए। इवेंचुअली तमिल इंडियंस जो हैं और श्रीलंकन तमिल्स हैं उनमें ब्लड रिलेशंस हैं। साथ ही साथ जो अभी क्राइसिस हो रहे हैं वो एक बहुत बड़ी वजह है रिफ्यूजी की। रिफ्यूजीज़ इंडिया आएंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा ही पहुँचेगा हमारी कंट्री को। श्रीलंका को जल्द से जल्द हेल्प मांगनी चाहिए रादर इंडिया से, नहीं तो चाइना आ जाएगा पिक्चर में, जो कि सही नहीं है। इंडिया को अगर सुपर पावर बनना है तो उसे सबसे पहले अपनी नेबर की हेल्प करनी पड़ेगी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की वजह से। उसके साथ ही साथ अगर श्रीलंका को सुपर पावर बनना है वर्ल्ड का तो उसे सबसे पहले एशियन पावर बनना पड़ेगा, उसके साथ ही साथ रीजनल पावर बनना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि आज तक इंडिया ने श्रीलंका की क्या क्या हेल्प करी है और किन किन डायमेंशंस में करी है। तो फ्रेंड्स, इंडिया ने इकोनॉमिक सपोर्ट दिया है 1.5 बिलियन डॉलर्स का श्रीलंका को। उसके साथ ही साथ जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है वो हमने साइन किया है श्रीलंका के साथ में। जो हमने लोन दिया था श्रीलंका को 500 मिलियन डॉलर्स का, वो हमने वेव ऑफ कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे अभी इतनी अच्छी कंडीशंस नहीं है इकोनॉमिकली, और हम एज अ बिग ब्रदर, इंडिया अपने आप को बिग ब्रदर मानता है श्रीलंका का, तो हमने वो लोन वेव ऑफ कर दिया है। साथ ही साथ 500 मिलियन यूएस डॉलर्स का एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए श्रीलंका को। सोशल ग्राउंड पे देखें तो वैक्सीन मैत्री एक प्रोग्राम था कोविड क्राइसिस में, हमने श्रीलंका को कोविशील्ड वैक्सीन प्रोवाइड करी थी। साथ ही साथ अभी जो वहाँ पे क्राइसिस चल रहा है फूड ग्रेन्स का, जैसे कि वीट और राइस, तो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है श्रीलंका को एज अ हेल्पिंग हैंड वीट और राइस। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए इंडिया का, इंडिया अब क्या करे आगे? तो इंडिया की जो पंचशील एग्रीमेंट है उसके तहत इंडिया की एक सर्टेन लिमिटेशन है किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक अफेयर्स में बोलने के लिए। वो जब तक बोलेगा तब तक किसी भी कंट्री का इंटीग्रिटी ना हार्म हो। एक डिप्लोमेटिक चैनल बनाना चाहिए हाई लेवल टॉक के लिए। साथ ही साथ हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उसे असिस्ट करना चाहिए, लाइक जो भी उसकी नीड हो, फूड हो, वाटर हो, मेडिसिन हो, एसेंशियल्स हो, वो हमें श्रीलंका को एक चैनल बनाना चाहिए बात करने के लिए। जो भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन से पोर्ट्स हैं, लाइक आइलैंड कच्छतीवु आइलैंड है, वहाँ पे अगर हम श्रीलंका से बात करेंगे अभी एज अ हेल्पिंग हैंड, तो हो सकता है कि हमारे वो रिलेशन सुधर जाएं और हमें आगे इसका बहुत फ़ायदा हो। तो ये था श्रीलंका पे वीडियो, उसकी क्राइसिस पे। आप आगे और क्या वीडियोस देखना चाहते हैं, क्या टॉपिक पे देखना चाहते हैं, कौन कौन से टॉपिक पे देना चाहते हैं, काइंडली राइट इट डाउन in the comment section. Till then, see you. Thank you. Jai Hind.